तो ईरान और इजराइल इनके बीच जो हालिया संघर्ष विराम हुआ है उस पर आज हम थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है वो कई परतें खोलते हैं स्थिति की। हाँ बिल्कुल। और बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई शांति की ओर एक कदम है या फिर आप कह सकते हैं किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी। चलिए इन विश्लेषणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए महीनों से तनाव चल रहा था, ड्रोन हमले, मिसाइलें, जवाबी कार्रवाई और फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा। पर क्या सतह के नीचे सब शांत है? स्थिति वाकई बहुत पेचीदा है और ये जो विश्लेषण हमारे सामने हैं ये इशारा करते हैं कि युद्ध विराम हुआ क्यों। ऐसा लगता है मतलब दोनों ही पक्षों को फिलहाल थोड़ी कह सकते हैं सांस लेने की जरूरत थी। अच्छा। हाँ देखिए, इजराइल पर गाजा में और उत्तर में हिजबुल्लाह के साथ वहाँ काफी दबाव है, और दूसरी तरफ ईरान वो भी अंदरूनी अस्थिरता से जूझ रहा है, आर्थिक संकट है और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव तो है ही। तो ये जरूरत ज्यादा थी, इच्छा से भी बढ़कर। लेकिन क्या विश्लेषण इसे किसी स्थायी मतलब परमानेंट समाधान की तरह देख रहे हैं? नहीं, स्थायी समाधान मानना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं। ना तो कोई लंबी शांति संधि हुई है और ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस रोक लगी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे महज एक क्या कहते हैं रणनीतिक विराम मान रहे हैं। रणनीतिक विराम मतलब एक ऐसा ठहराव जिसका इस्तेमाल दोनों पक्ष अपनी अगली चाल की तैयारी के लिए कर सकते हैं या अपनी सैन्य ताकत दोबारा जुटाने के लिए। और सूत्रों में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे ये पूरा संघर्ष ये सीधे तौर पर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ा है। खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस टकराव के बाद तो शायद ईरान का इरादा और पक्का हो गया है परमाणु हथियार हासिल करने का। ये एक गंभीर चिंता है। जैसे वो इसे बाहरी हमले के खिलाफ एक गारंटी की तरह देख रहे हो, जैसे उत्तर कोरिया के मामले में कहा जाता है, कुछ वैसा। बिल्कुल, ये एक संभावना जताई जा रही है। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, हाँ, जो दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान पहले ही वो 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। 60%? हाँ, और ये स्तर खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हथियार बनाने के लिए जो लगभग 90% शुद्धता चाहिए उसके काफी नजदीक है। तो ऐसी आशंका है और विश्लेषण भी यही कहते हैं कि इस युद्ध विराम की आड़ में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरफ तो हेडलाइंस बता रही हैं कि भाई तनाव कम हो गया, शांति की उम्मीद जगी है, हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। बिल्कुल, ये अंतर साफ नजर आता है। देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह अभी भी सक्रिय है। यमन में हुती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हाँ, वो खबरें तो आई ही हैं। गाजा में मानवीय संकट वो लगातार गहराता जा रहा है और इजराइल भी अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो असल बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बहुत बहुत गहरा है। शांति का माहौल बनाने की कोशिश दिखती है, पर अंदर ही अंदर वो तनाव वो बना हुआ है। और इस साली जियोपॉलिटिक्स, इस रणनीतिक खींचतान के बीच वो मानवीय पहलू, उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये संघर्ष सिर्फ नक्शों की लकीरों या सियासी दांव पेंच का नहीं है। सही बात है। ये तो अनगिनत इंसानी त्रासदियों की कहानी है। बिखरे हुए परिवार, उजड़े हुए घर, अक्सर इसे धर्म, राजनीति, तेल, वैश्विक दबदबे, इन सब के एक ऐसे घालमेल की तरह पेश किया जाता है जहां आम इंसानों की जिंदगी को बस कोलैटरल डैमेज मान लिया जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हर टकराव सिर्फ इमारतों और हथियारों को ही बर्बाद नहीं करता, वो विश्वास और इंसानियत को भी गहरी चोट पहुंचाता है। तो अगर संक्षेप में कहें, ये युद्ध विराम एक छोटा सा सकारात्मक संकेत हो सकता है शायद, लेकिन इसे मंजिल समझ लेना ये एक भूल होगी। गहरा अविश्वास और जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अभी भी अपनी जगह कायम है। तो फिर ये विश्लेषण समाधान के तौर पर क्या सुझाते हैं? कोई रास्ता है आगे? देखिए, विश्लेषण इसी और इशारा करते हैं कि टिकाऊ शांति तभी मुमकिन है जब सरकारें वो क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़ छोड़ें और अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी इसमें बड़ी भूमिका है। सिर्फ बयान जारी करने से आगे बढ़ना होगा। दोनों पक्षों पर एक जैसा निष्पक्ष रूप से नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनाना होगा। और आम लोग, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? शायद सबसे अहम बात यही है, आम लोगों को किसी एक पक्ष का अंधा होकर साथ देने के बजाय मानवता के जो साझा हित हैं उनके लिए आवाज उठानी होगी। और अंत में एक विचार, शायद श्रोताओं के लिए भी, कि शांति सिर्फ जंग का न होना नहीं है। बिल्कुल,
ये तो न्याय, समझ और सुलह के लिए एक सक्रिय कोशिश है, एक संकल्प है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात में, जहां अविश्वास की खाई इतनी गहरी है, क्या ऐसे संकल्प को हकीकत में बदला जा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।